जय श्री राम। दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं कि सीटेट के फॉर्म भी ऑनलाइन प्रारंभ हो चुके हैं और आप जो भी भाई बहन सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करें, जिससे आपको सेंटर नज़दीक में मिल सके। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2023 के सिलेबस के संबंध में। 5 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर आते हैं। पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस हम आपको देंगे। इससे पहले इसमें कितने नंबर का क्या आता है, थोड़ी सी जानकारी इसके संबंध में देंगे और बाकी हम सिलेबस को लेकर चलेंगे। जो भी सिलेबस सीटेट का न्यू सिलेबस आपको सीटेट ने दिया है, उस सिलेबस को हम आपको बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। उसके अकॉर्डिंग ही हमारे एमके स्टडी में सीटेट की क्लासें चलेंगी। देखिए, यहाँ पर जो सीटेट एग्जाम होता है ये 150 नंबर का होता है और 150 ही क्वेश्चन होते हैं, जिसकी टाइमिंग 2 घंटे 30 मिनट होती है। टाइमिंग क्या होती है? 2 घंटे 30 मिनट की टाइमिंग होती है, जिसमें से 75 नंबर जो आते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और 75 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में पेडागोजी के होते हैं और 75 ही जो क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन फैक्ट पर यानी कि कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको दिखाई देंगे। जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो सोच पर आधारित होते हैं, जिसमें आप 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन ज्यादा बेहतर आपको दिखाई दे, जो ज्यादातर बालक के पक्ष में हो, ऐसे ऑप्शन को देखकर जिसमें सकारात्मकता अधिक दिखाई दे या सकारात्मकता दिखाई देती है, ऐसे ऑप्शन को हम सीटेट के सेक्शन में टिक करते हैं। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखकर तुरंत पता लग जाता है, क्योंकि वो एक ही शब्द के होते हैं। और जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो लाइन से लिखे हुए होते हैं। लाइन में वो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जिनमें चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद राइट ऑप्शन को हमें उसमें, जिसमें ज्यादा पॉजिटिव बात होती है, ज्यादा सकारात्मकता होती है, जो बच्चे पर डिपेंड करता है, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन के सकारात्मकता को पहचान सकते हैं। हम आपको वो सभी शब्द एग्जाम से पहले हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे और वो सारी ट्रिक आपको दी जाएंगी, जिससे क्या आपका एग्जाम अच्छे नंबर से पास हो सकता है। ऐसी मेहनत हम आपको यहाँ पर कराएंगे। 5 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर होते हैं। पहले होता है सीडीपी, जो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी भी आपकी 30 नंबर की होती है, जिसमें से 15 नंबर जो होते हैं वो पेडागोजी के और 15 नंबर फैक्ट पर आधारित होते हैं, कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार मैथ है, जो मैथ है गणित। गणित में भी 15 नंबर फैक्ट पर और 15 नंबर पेडागोजी पर होते हैं। जो भी भाई बहन मैथ नहीं जानते हैं, मैथ में कमजोर हैं, आप हमारी क्लास को देखें। हम बिल्कुल शून्य लेवल से लेकर आपको चलेंगे और जो सिलेबस है वो सिलेबस हम आपको अभी इसी क्लास में, इसी वीडियो में मैं आपको सिलेबस दे रहा हूं। मैथ का भी जो सीटेट का मैथ का सिलेबस है, हम उसके अनुसार इसे क्लास को पढ़ाएंगे। हिंदी आती है। देखिए, हिंदी आसान तो लगती है, लेकिन हिंदी इतनी आसान नहीं होती है। हिंदी का सिलेबस भी मैं आपको दूंगा आज ही इसी वीडियो में। ये भी 30 नंबर की होती है। इसमें 15 नंबर विषय वस्तु के आधार पर आते हैं, जिसमें आपको गद्यांश मिलेगा, 5 नंबर होते हैं और बाकी सब सिलेबस जो भी है उसके अनुसार आपको 15 नंबर के अंतर्गत मिलेगा। और 15 नंबर जो होते हैं, 15 नंबर इसमें शिक्षण पर होते हैं, जिसमें आपको शिक्षण पर 15 नंबर मिलेंगे, जो हमारे पेडागोजी पर आधारित होते हैं, जिन्हें हमें पढ़कर समझकर लगाना होता है। हम जो पेडागोजी है से आपकी बहुत अच्छे से मजबूत कराएंगे। देखिए, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू इत्यादि इस तरह की भाषाएं आती हैं सेकंड लैंग्वेज में। जो भी आप चॉइस करते हैं आप उस भाषा को लिखेंगे। हम इंग्लिश और संस्कृत इन 2 भाषाओं का सिलेबस आपको देंगे। ये भी 30-30 नंबर के आते हैं, 30 नंबर के ही आते हैं, जो भी इन्हें चॉइस करते हैं। इसमें से भी चाहे अंग्रेजी हो या संस्कृत, 15 नंबर होते हैं पेडागोजी पर और 15 नंबर होते हैं फैक्ट पर। इसी प्रकार इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट सीटेट का कुछ बढ़िया अच्छे लेवल का होता है, जिसमें 15-15 नंबर आते हैं। 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होंगे और 15 क्वेश्चन फैक्ट पर होंगे।
देखिए, जो सीटेट का शिक्षण होगा, सीटेट शिक्षण, हम इसके लिए विशेष रूप से पेडागोजी की क्लासें हम चलाएंगे, जिसमें आपको 75 में से 75 नंबर सही करवाने की कोशिश आपकी की जाएगी पेडागोजी में। बाकी बचे विषय वस्तु, आप कुछ जानते ही हैं, कुछ हम मेहनत करेंगे आपके साथ और आपका बहुत अच्छे से 100 प्लस और भी 120 प्लस आपको सीटेट में अंक लाने की कोशिश करवाई जाएगी। ऐसी प्रिपरेशन आपके हमारे एमके स्टडी में करवाई जाएगी। जो भी भाई बहन आपसे संबंधित हैं, आप उनसे हमें जुड़वाई, हमारे चैनल से उन्हें जुड़वाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन तैयारी कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए हम अधिक से अधिक मेहनत करेंगे। जो भी शिक्षक भर्ती का पेपर होगा उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास हम करेंगे, जो ज़्यादा भाई बहन सिलेक्शन ले सकें। हमने पिछली बार से ही मेहनत करनी शुरू की है। आप पीछे हमारा रिकॉर्ड देखिए, और क्लास से क्वेश्चन और ऑप्शन तक हमने उसमें दिए हैं। बहुत कम समय में हमने क्लासें चलाई थी और इस बार अभी अच्छा टाइम भी है हमारे पास, 1-2 महीने का। जुलाई में एग्जाम की डेट है, जुलाई में होने की संभावना है। हम तब तक बढ़िया आपके साथ मेहनत करेंगे हर सब्जेक्ट को लेकर। इस सीटेट शिक्षण की विशेष प्रकार से हम क्लासें चलाएंगे और आप आज की क्लास में हम सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं हम आज पहले सीडीपी का सिलेबस क्या है। सीटेट में पहले हम बाल विकास का सिलेबस देखेंगे। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। बाल विकास में जो हमें पढ़ना है, जिसमें हमने अभी बताया है आपको, 15 नंबर जो आते हैं वो कॉन्सेप्ट और फैक्ट पर आते हैं और 15 नंबर की आपको जो आती है उसमें शिक्षण आता है। और मैं आपको ये दोनों पार्ट पांचों सब्जेक्ट के पढ़ाऊंगा बढ़िया बेहतरीन तरीके से, जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया है। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है विकास की अवधारणा तथा अधिगम से उसका संबंध। जो न्यू सिलेबस है हम उसकी बात कर रहे हैं, सीटेट का न्यू सिलेबस। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें बालकों के विकास के सिद्धांत। बाल के विकास के सिद्धांत साइकोलॉजी में हम सीडीपी में दूसरा चैप्टर ये पढ़ेंगे। अनुवांशिकता और पर्यावरण। अनुवांशिकता क्या है, पर्यावरण क्या है, अनुवांशिकता पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में पढ़ेंगे। और ये जो सिलेबस मैंने लिखा है ये वो सिलेबस है जो न्यू पैटर्न पर दिया गया सिलेबस है, जिसमें से आपको इस बार पेपर का पैटर्न मिलेगा। फिर हम इसमें पढ़ेंगे समाजीकरण प्रक्रिया, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, समाजीकरण बालक किससे करता है, पहले परिवार में रहता है, समाजीकरण करना सीखता है, फिर विद्यालय में जाता है, शिक्षक के द्वारा अभिभावकों मित्रगणों से मिलता है। इस तरह के हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर समाजीकरण प्रक्रिया, सामाजिक विश्व और बालक किस किस के साथ, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण से मिलकर वो सोशलाइजेशन करता है, समाजीकरण करता है। पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की निर्माण और विवेचित संदर्भ। इसमें जो पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की हैं, इनसे तो क्वेश्चन निश्चित ही हर बार 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। इनकी ट्रिक क्या है, इनके क्वेश्चन पहचानने की, पियाजे से है, वाइगोत्स्की से है। ये तो यूपी टैट हो, एस टैट हो, सी टैट हो, किसी भी राज्य का कोई भी टैट हो, सभी में इनसे क्वेश्चन अवश्य ही मिलते हैं। इतने पॉपुलर, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हैं। आगे पढ़ेंगे हम बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता। बहुआयामी जो बौद्धिकता है, हर बार क्वेश्चन सीटेट में बनता है। जितने भी सेट आपके अब ऑनलाइन होते हैं, पहले ऑफलाइन होता था, अब दोबारा से ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन में भी हर सेट में बहुआयामी बौद्धिकता से क्वेश्चन देखने को अवश्य ही मिलता है। फिर हम पढ़ेंगे समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार। इससे लिंग पूर्वाग्रह, लिंग भूमिका,
लिंग से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार मिलता है कि लड़कियां घर का काम करती हैं जबकि लड़का घर का काम नहीं कर सकता। लड़के को बाहर जाने की अनुमति होती है, लड़की को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। इस प्रकार से जेंडर से संबंधित, लिंग से संबंधित आपको कई प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता, इसमें भी आपको ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं और जो एक दूसरे से ये रिलेटेड है, इसी प्रकार मैंने ये सिलेबस लिखा है जो आपको ये दिया गया है। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन से संबंधित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन के बीच अंतर, मूल्यांकन के बीच संबंध, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन हर हाल में आपको मूल्यांकन से संबंधित मिलता है। सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन क्या है, बालक का किस प्रकार मूल्यांकन किया जाना चाहिए, आंतरिक मूल्यांकन बालक का कैसे करना चाहिए, बालक का बाहरी मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। मूल्यांकन संदर्भ और व्यवहार, शिक्षार्थी की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। यहाँ से आपको 100% 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो ये पॉइंट है 12 नंबर, इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेंगे। एक तो आना ही है, कहीं गया ना। और इसी सिलेबस में से आपको 30 में से 30, जो मैंने ये सिलेबस सीडीपी का लिखा है, इसमें से आपको 30 में से 30 का मिलेगा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। समावेशी शिक्षा सबके लिए समान होती है, चाहे वो अपंग बालक हो, दृष्टिबाधित बालक हो, मूक बधिर बालक हो, या गरीब हो, मालदार हो, अमीर हो, कैसा भी बालक हो, समावेशी शिक्षा होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं जब इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं फुल सिलेबस आपको इसमें पढ़ाऊंगा। गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की अवधारणाओं को समझना। जो लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं बालक, गैर लाभ प्राप्त किए जो इस तरह के बालक आते हैं, विभिन्न शिक्षार्थी सहित विभिन्नता वाले बालक आते हैं, उनके संदर्भ में क्या करना चाहिए, उन्हें कैसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको पैडागोजी के क्वेश्चन निकल कर आएंगे। पैडागोजी के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसमें एक पॉइंट और है, मैं वही बता रहा हूँ। अधिगम संबंधी समस्याओं, कठिनाई रखने वाले बालकों की आवश्यकता को समझना। जो बालक अधिगम से संबंधित कठिनाई रखता है, जिस बालक को अधिगम समझ में नहीं आ रहा है, हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसे हमारा अधिगम क्यों समझ में नहीं आ रहा, जो हम उसे लर्निंग करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसे हमारी बात क्यों समझ में नहीं आ रही, उसकी जानकारी करेंगे। इस प्रकार से हम बालक को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। और इन चैप्टरों से जो ये लास्ट वाले टॉपिक मैंने लिए हैं, इनसे आपको 15 नंबर का, ये जो लास्ट वाले टॉपिक हैं, इनसे आपको 15 नंबर की पैडागोजी सीटेट में देखने को मिलेगी। और हम जो क्लास रन करेंगे, सीडीपी की क्लास को लेकर चलेंगे, वो 30 में से 30 प्रश्नों के माध्यम से, जो हमारी क्लास से आपको 30 में से 30 प्रश्न मिल सके, ऐसा हम लेकर चलेंगे। 5 सब्जेक्ट हमारे एम के स्टडी पे आपको पढ़ाए जाएंगे। जो भी 5 सब्जेक्ट हमारे सीटेट में आते हैं, जूनियर प्लस प्राइमरी दोनों के लेवल से हम तैयारी को लेकर चलेंगे। इसे, ये सिलेबस सीडीपी का है, आप इसे नोट करें, अपने नोटबुक में कहीं पर भी लिखें। मैं इसके अनुसार ही आपको कराऊंगा। और जब सीटेट ने सिलेबस ये दिया है तो क्वेश्चन भी इसमें से आने संभव है। इसके बाद आगे हम मैथ का सिलेबस देखते हैं, मैथ में क्या क्या दिया गया है। ये गणित का सिलेबस है, जो गणित 30 नंबर का सीटेट में आता है। और आपको 30 में से हम
कोशिश करेंगे कि कम से कम 25 नंबर आपको मैथ में मिल पाए। ऐसा सिलेबस, जो भी सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा और उसके अनुसार हम आपको मेहनत करवाएंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप? ज्यामिति पढ़ेंगे, आकार और स्थानिक समझ। बालक को ज्यामिति के बारे में समझाना, आकार के बारे में, स्थानिक समझ क्या होती है ये समझाना। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ। बालक को इनके संबंध में सिखाएंगे। संख्याएं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़े, प्रबंध, ये सारी चीजें आपको, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो सीटेट में पूछी जाती हैं, पेपर फर्स्ट के लेवल से पूछी जाती हैं। क्योंकि जूनियर का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, परंतु ये फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस में बता रहा हूँ। जो पैटागोजी आती है वो दोनों में एक सी ही आती है, जूनियर और प्राइमरी। ये पैटागोजी से संबंधित चैप्टर इसमें हैं जो आपको दिए गए हैं। इसमें गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालना और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, ये सीटेट के पैटागोजी में दिया गया है। पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, ये भी एक चैप्टर आपके यहाँ पर दिया गया है। गणित की भाषा क्या है, गणित की भाषा क्या है, गणित की प्रकृति क्या होती है, इसमें ही आता है। समुदाय गणित, ये सारी चीजें आपको हम इसमें पढ़ाएंगे। पिछले बार जो सीटेट का पेपर हुआ है, हमने कुछ ही क्लासें उसमें शिक्षण और इसकी दी थी, गणित की, गणित न्यूमेरिकल की और गणित शिक्षण की। उसमें से आप जाकर देखें, आज भी वो क्लासें पढ़ी हुई हैं, हमने प्लेलिस्ट अपने MK स्टडी चैनल पर बना रखी है, आप उसमें जाके देखेंगे। उसमें पेपर में हूबहू ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों हमारी क्लास से आए हुए हैं। ऐसे ही हम आपको मेहनत कराएंगे। पिछली बार हमारे पास टाइम कम था और अब हमने ये क्लासें स्टार्ट कर दी हैं। आइए हम आगे देखते हैं हिंदी का सिलेबस। हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए सीटेट का हिंदी का सिलेबस है। इसमें अपठित अनुच्छेद, जिसमें गद्यांश हमें आएगा, उसके 5 क्वेश्चन करने को आते हैं, वो हमें इसमें करना है, अपठित गद्यांश। हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन हिंदी वर्णमाला में हमें पढ़ने हैं। वर्णों के मेल से मात्रिक तथा असमात्रिक शब्दों की पहचान करना हमें सीखना है। वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से तीनों प्रकार के स, व, ड और ड़, दोनों प्रकार के छ, ये छ छत्री और छ छाता, ण तथा न की ध्वनियां, इन सबसे मिलने वाली ध्वनियों के बारे में हमें सीखना है। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियां, वर्णों, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर करना। संयुक्त अक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग, सभी प्रकार के चिन्ह में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, यह आपके सिलेबस में दिया गया है। विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द भी पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, ये तीनों प्रकार चारों आपसे पूछे जाएंगे। वचन, लिंग एवं काल, वचन, लिंग, काल से प्रश्न बनाया जाएगा। प्रत्येक उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर करना। लोकोक्ति और मुहावरों का अर्थ निकालना। संधि, 15 नंबर पर हमसे पूछा है, इसमें संधि भी हमारे सिलेबस में है। भाषा विकास का अध्ययन, ये जो 3 चैप्टर आपके लिए गए हैं, इनसे आपको 15 नंबर का मिलेगा, जो पेडागोजी के रूप में 15 नंबर हिंदी में आते हैं। और इससे जितना ये इधर लिखा गया है विषय वस्तु, इससे आपको 15 नंबर हिंदी में मिलेंगे। कुल मिलाकर 30 नंबर की ही हिंदी इसमें आती है। और ये सिलेबस दोनों का है, जूनियर प्लस प्राइमरी का। अधिगम और अर्जन, भाषा अध्ययन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार
एवं उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। ये सब हिंदी का 30 में से 30 वाला सिलेबस आपको दिया गया है। जो 30 में से 30 का सिलेबस ये हमारे सीटेट ने न्यू सिलेबस दिया है। आप इसे अच्छे से तैयार करें, हम आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे, इन सबको पढ़ाया जाएगा जिससे आप हिंदी में 30 में से 30 ला सकें। आगे हम ईवीएस का सिलेबस देखते हैं। ये पर्यावरण सिलेबस है ईवीएस, जो हमारे पास सीटेट में 30 नंबर का आता है। इसमें हमें पर्यावरण में पर्यावरणीय अध्ययन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। पर्यावरण अध्ययन में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, ये चीजें इसमें हमें पढ़नी होंगी। जो सीटेट का पर्यावरण होता है ये बहुत अच्छे लेवल का होता है, इसमें सारी चीजें पढ़नी होंगी। इसमें 2 खंड आते हैं, एक पेडागोजी का आएगा 15 नंबर का और 15 नंबर का विषय वस्तु से, जिसमें परिवार चैप्टर हमें दिया गया है। परिवार पढ़ना है, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पढ़ना है, आवास पढ़ना है, मेला, स्थानिक पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय ये पढ़ना है, जल से संबंधित यातायात एवं संचार ये भी चैप्टर पढ़ना है हमें, भारत की नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, इन सब के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। यदि आपको 15 नंबर लेने हैं इसमें विषय वस्तु में, तब हमारे प्रवेश, नदियां, पठार, वन, संविधान, संविधान भी 3 से 4 नंबर का पर्यावरण में पूछा जाता है, जिसमें हम आपको संविधान भी पढ़ाएंगे। शासन व्यवस्था, स्थानिक स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश के शासन व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, ये सब हमें पर्यावरण में पढ़ने हैं, जितना ये चैप्टर दिया गया है। और इसमें से जो आते हैं, इसमें आते हैं हमें पेडागोजी जो 15 नंबर की है, पर्यावरण आवश्यकता एवं महत्व, पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं, पर्यावरण की अवधारणाएं, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, इन सबको मिलाकर 30 नंबर का है। ये बहुत अच्छे वाले चैप्टर आपको न्यू सिलेबस में सीटेट के दिए गए हैं, जिसमें से हम आपको सारी चीजें ये कवर कराएंगे, जिसमें हम 30 में से 30 देने के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहेंगे और पूरी मेहनत आपके साथ की जाएगी। क्योंकि आप हमारा पिछला रिकॉर्ड देखें, कुछ ही क्लासें हमने पढ़ाई है और जो पढ़ाई थी शिक्षण में, उसमें से हमारे क्लास में से पेपर में ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों हो रखे गए थे। ऐसे ही हम आपको यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादातर आप 30 में से 30 ला पाएँ। जिन भाई बहन से मैथ भी नहीं आता है, ये हम गारंटी देते हैं आप 25 के आसपास आपको मैथ में भी पहुंचा दिया जाएगा। ऐसी तैयारी हम आपकी कराएंगे। जिनसे नहीं आता है वो जरूर जुड़ें। और मैंने ये 4 सब्जेक्ट का आपको आज सिलेबस दिया है। संस्कृत और अंग्रेजी की एक वीडियो और बनाकर आपको 4-5 मिनट की दे दी जाएगी। जो भी उसका सिलेबस है उसका भी आपको दे दिया जाएगा। और कमेंट करें, मैंने आपको सिलेबस बताया है, इसी प्रकार मैं आगे से क्लास चलाऊंगा। आप जहां से भी हैं, जो भी हमारे चैनल पर पढ़ते हैं, एक बार अवश्य कमेंट करें कि मैं वहां से हूं। इस प्रकार का आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी क्लासें जो मैं यहाँ पर आपको चलाऊंगा वो सभी के पास पहुँच सके। चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और जो भी भाई बहन हैं, बताएं कि एमके स्टडी पे बिल्कुल निःशुल्क फ्री में आपको ये सीटेट की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें से अधिक भाई बहनों को सिलेक्शन, यानी अधिक से अधिक भाई बहनों को सीटेट पास क्वालिफाइड अच्छे मार्क्स से कराया जाएगा। ऐसी मेहनत आप करें हमारे साथ। हम आपको प्रतिदिन हर सब्जेक्ट की क्लासें देंगे। जो भी सिलेबस में है सारा सिलेबस हमारे चैनल पर आपको
पढ़ाया जाएगा। आप इसकी तैयारी करें और हमारे एमके स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कोई जानकारी संबंधित कुछ भी हमसे जानकारी प्राप्त करनी है, आप हमारे स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। और कुछ भी आपकी कोई भी यदि शंका है तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।